Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IS Academy. So today in this video we are going to discuss one of the important aspect with respect to Hamas ceasefire deal. Yes. Now why are the people in Gaza dancing in these streets during a ceasefire while over 46,000 lives have been lost in just a few weeks? What's really happening behind the celebration, why the people are dancing, and how did a single deal, one hostage for 30 prisoners, shakes the Israel government to its core. So stay tuned as we are going to uncover the shocking truths behind the Hamas triumphalism and Israel's political turmoil, as well as the deeper ideological battles during this conflict. Now, as you can see here, the title, Why Hamas Keeps on Celebrating. Yes. So, there is a news article, why there is celebration in Gaza. तो बहुत सारे ऐसे videos आए and those videos shows Gazans celebrating as plans for ceasefire were announced. And these celebrations seemed strange given to the destruction and loss of the life in Gaza. एंड ये जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, these celebrations were not just about the peace. These things also include Hamas militants, anti-Jewish sentiments and also glorification of violence. इससे एक तरीके से क्या हो रहा है, violence को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है. तो ये जो सेलिब्रेशंस है, इसका एक मतलब ये भी है that they are trying to glorify the violence in the Hamas is trying to glorify the violence in Gaza. तो अब इन सभी चीजों के पीछे रीजन क्या है, अब इन सभी चीजों के पीछे कारण क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमस आइडियोलॉजी. अब हमस की आइडियोलॉजी क्या है, हमस की जो आइडियोलॉजी है दैट सीक्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल एंड ज्यूज. हमस की एक ही आइडियोलॉजी है, जो वो चाहते हैं कि इजराइल को डिस्ट्रॉय किया जाए, ज्यूज को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, और यही उन्होंने अपने चार्टर में भी आउटलाइन किया हुआ है. तो उनका ये जो सेलिब्रेशन है, इनका ये जो सेलिब्रेशन है, ये फोकस है किस चीज पर, विक्ट्री ओवर इजराइल. दैट इज व्हाई दे आर ऑनरिंग द मिलिटेंट्स लाइक मोहम्मद दीफ. इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, मोहम्मद दीफ, आप देख सकते हैं ये इमेज, मोहम्मद दीफ को ऑनर कर रहे हैं. एंड मोहम्मद दीफ वाज अ चीफ कमांडर, ही वाज अ की कमांडर इन एन इजरायली एयर स्ट्राइक. और इसी सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ ही साथ एंटी ज्यूइश रियोट्रिक लाइक बहुत सारी चैंट्स किए जा रहे हैं, है ना. एंड दोज चैंट्स गिव रेफरेंस टू 7th century कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर इन सेंट्रल टू देयर मैसेज. अब ये चैंट क्या है, ये खैबर क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 7th century में, द चैंट्स ऑफ खैबर. तो चैंट्स क्या है, खैबर, खैबर या यहूद, ये काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है गाजा में. क्यों? इट इज अ रेफरेंस टू 7th century. व्हाई? बिकॉज इन 7th century Muslims destruction of the Jews who had moved to Khyber after Muhammad banished them from Medina. जब मोहम्मद साहब ने उन्हें मदीना से पूरी तरीके से हटा दिया था. And this is not simply historical allusion but a rallying cry rooted in Islamic ideology. So Hamas is actually you can say using the religion. समझ में आ रहा है, यहां पर रिलीजन का यूज किया जा रहा है. एंड हमस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क विच ट्रांसफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल इनटू द फार मोर देन अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट. ये टेरिटोरियल डिस्प्यूटिंग है, हमस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क यहां पर. एंड इट बिकम्स एन एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल, getting my point, and also sanctified by a religious history and doctrine. So the aim of Hamas is to destroy the Israel, to eliminate the Jews. This is the aim of Hamas actually. तो ये सबसे बड़ी चीज है जो सामने देखी जा रही है. तो अगर हम बात करते हैं इनके पर्सपेक्टिव की, their perspective is to reinforced in Gaza through education, through media and propaganda. So what are the impact of these peace efforts? अब इन peace efforts के impact क्या होंगे? In this scenario you can see that the international community जो होती है वो हमेशा हमस के आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन को ओवरलुक कर देती है.
रादर फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, ज्यादातर सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन फोकस इश्यूज होते हैं वो। हमस की याद रखिएगा, ज्यादातर जो वायलेंस है, जो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन है, इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। एंड यू नो दैट हमस का ये जो मेन मोटिवेशन है वो क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो है एंटी ज्यूज। इनका जो मेन प्रोपेगेंडा है दैट इज अगेंस्ट द इजराइल। So as long as Hamas prioritizing the violence and destruction of Israel, lasting peace seems impossible actually. क्योंकि एम ही हमस का क्या है, टू डिस्ट्रॉय दी इजराइल। तो अब इजरायली पॉलिटिक्स एंड सीज फायर डील, इसमें क्या हो रहा है, तो जब ये सीज फायर डील सामने आई तो इजरायली नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर है, इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है जिनका नाम है इतमार बेन गिवीर, इन्होंने क्या कहा, इतमार बेन गिवीर और उनकी पार्टी जिसका नाम है यहूद और यू कैन से ज्यूइश पावर, दे रिजाइंड फ्रॉम नेतन्याहू कोलिशन इन प्रोटेस्ट ऑफ द सीज फायर डील विद हमस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजाइन करने को कहा। एंड बेन गिवीर क्रिटिसाइज दिस डील, व्हाई, बिकॉज ही सेज दैट this deal is like a capitulation to the Hamas and he also opposed releasing the prisoners. Clear? However, this resignation does not collapse Netanyahu government. Clear? तो ये किसने कहा है, ये कहा है इनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने। तो बेसिकली अब यहां पर इशू क्या आ रहा है, यहां पर इशू जो सबसे बड़ा ये है वो ये याद रखिएगा कि जो ये डील हो रही है, जो प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, वो रेशियो सही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा यहां पर क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो याद रखिएगा ज्यूइश पावर जो वहां की पार्टी है जिसको कहा जाता है यहूदित पार्टी, और तो इस पार्टी ने कहा है दैट द सीज फायर डील अ कैटिपुलेशन टू हमस एंड दे डिनाउंस व्हाट इट कॉल्ड रिलीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मर्डरर्स, कि हमें उन लोगों को रिलीज करना है जिन्होंने कितनी जानें ली, कितने मासूम लोगों को तबाह किया। सो दैट इज व्हाई जो उनके मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, सो ही इज रिनाउंसिंग दिस डील एंड दैट इज व्हाई दिस पार्टी, ये जो पार्टी आप देख रहे हैं यहूदित पार्टी, इस पार्टी ने ये भी कहा है दैट इट विल नॉट ट्राई टू ब्रिंग डाउन द नेतन्याहू गवर्नमेंट, कि हमारा एम उनकी सरकार को गिराना नहीं है। Ben Gvir had said this on Thursday evening that his party will withdraw from Prime Minister Benjamin Netanyahu ruling coalition if cabinet approves the hostage ceasefire deal with Hamas. तो ये उन्होंने साफ-साफ बोला था। At the same time, Ben Gvir also told reporters that in Jerusalem that his party would be willing to return should the war eventually resume. और हमस ने प्रोवाइड की है लिस्ट हॉस्टेजेस की। यस, तो हॉस्टेज की सिचुएशन क्या है, हमस नेम्ड 3 हॉस्टेजेस एंड इट प्लान्स टू रिलीज एज अ पार्ट ऑफ सीज फायर अग्रीमेंट। तो ये जो डिले हो रहा है, दिस डिले द स्टार्ट ऑफ द सीज फायर बाय ओवर 2 आवर्स एक्चुअली, तो इसीलिए हमस हैज नेम्ड द 3 हॉस्टेजेस दे प्लान टू रिलीज ऑन संडे and potentially clearing the way for the start of Gaza ceasefire after a delay. So the war which began on October 7, 2023 has caused over 46,000 deaths in Gaza and hundreds of Israeli soldiers casualties. So overall, if you see these things, this news actually highlights the ideological divide and also ongoing tensions that make a lasting resolution between Hamas and Israel difficult, and it also touches on the political challenges within the Israel regarding the ceasefire agreement. But still, Hamas is celebrating the ceasefire for several reasons. Clear? अब सबसे बड़ा जो रीजन है वो सामने ये आता है, why Hamas is celebrating actually? What are the reasons for Hamas celebration? Why they are celebrating? Why they are dancing on the streets? तो सबसे पहला जो रीजन है हमस के सेलिब्रेशन का, दैट इज प्रिजनर एक्सचेंज रेशियो। यस, अब प्रिजनर एक्सचेंज रेशियो क्या है,
तो हमस जो है बेसिकली हमस इज रिलीजिंग वन इजरायली हॉस्टेज इन एक्सचेंज ऑफ 30 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। तो ये तो सही नहीं है, and they actually frame as significant propaganda victory, and it also portrays like Israel yielding to its demand। वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इजराइल उनकी डिमांड्स को मान गया है। तो इससे किसका प्रोपेगेंडा मजबूत हो रहा है? हमस का प्रोपेगेंडा मजबूत हो रहा है। सेकंड, परसेप्शन ऑफ विक्ट्री। सेकंड, व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग परसेप्शन ऑफ विक्ट्री, कैसे? नाउ सी, डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन इन गाजा, Hamas has used the ceasefire to project an image of triumph, and that is why the celebrations which are going on, as you can see here on screen, so the celebrations which are going on, these celebrations focus on resistance and defiance, which showing the strength in their narrative कि Hamas जो है वो ज्यादा strong है इजराइल से। तो basically they are showing their perception of victory. And third important thing, glorification of violence। आप क्या कर रहे हो? अब आप देखिए हमस क्या कर रहा है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द वॉयलेंस, बिकॉज दीज सेलिब्रेशंस एक्चुअली हाइलाइटेड एंटी इजराइल, एंटी जूइश स्लोगन्स, अभी मैंने आपको चैंट्स बताए, which reinforcing the ideological narrative of resistance and also the continuation of their struggle. So this is also one of the important things. Then symbolism of survival. Yes, now how symbolism of survival? See, by negotiating the ceasefire and surviving the Israeli offensive, Hamas can also claim to have stood firm against Israel, कि हम खड़े रहे इजराइल के अगेंस्ट में, which maintain their image as a defender of Palestinian interest, कि हम हैं पैलेस्टीन को डिफेंड करने के लिए। तो इससे हमस का जो एंगल है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज काइंड ऑफ सिंबोलिज्म ऑफ सर्वाइवल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल अटेंशन। यस, इंटरनेशनल अटेंशन कैसे? Now, how international attention? Now, just try to understand the ceasefire and the exchange. These two things highlights the international community pressure on Israel. अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी ज्यादा इजराइल को प्रेशराइज कर रही है, which actually Hamas may see as a weakening of Israel position. तो Hamas अब क्या शो करेगा? See, इजराइल की जो पोजीशन है काफी ज्यादा वीक हो गई है। So these are the things. This is a kind of propaganda. तो इसीलिए जो वहां के जो मिनिस्टर हैं बेन गवीर, इसीलिए उन्होंने रिजाइन करने को कहा। क्लियर? नाउ व्हाट आर दी पॉइंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इजराइल? अब कौन सी ऐसी चीजें जो इजराइल के हक में नहीं है? फर्स्ट, पब्लिक परसेप्शन ऑफ द डील। यस, नाउ सम इन इजराइल लाइक इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस आल्सो, अभी मैंने आपको बताया बेन गवीर, है ना? So including the politicians also like Ben Gvir, they view the ceasefire as a capitulation that undermines the military power and that also undermines the military gains which is achieved during this war. Second important thing, as you can see here, hostage exchange terms जो बिल्कुल सही नहीं है। This is a kind of imbalance. Ratio क्या है? 1:30, 1 Israeli and 30 Palestinians. So this is seen by the critics as a concession to Hamas, कि हम क्या कर रहे हैं इससे? Hamas को concession दे रहे हैं एक्चुअली। थर्ड, destabilization of Israeli politics. Yes, अब इससे क्या होगा? Like for example, अभी मैंने बताया the resignation of Ben Gvir, who belongs to the Jewish Power Party, from the Netanyahu coalition over the ceasefire deal, है ना? So these things have created the political instability in Israel. Though it is not going to collapse the government of Netanyahu, but still it will be a kind of political conflict, or you can say destabilization of Israeli politics. Then another important thing, Hamas is controlling the narratives. तो Hamas का क्या है? Hamas is trying to control the narrative. Though try to understand, they are, अब Hamas कैसे नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है? They are celebrating in Gaza. Hamas framed that ceasefire as a victory that overshadowing the humanitarian losses in Gaza and also presenting Israel as a forced into negotiation. कि हमने इजराइल को फोर्स कर दिया नेगोशिएशन में आने के लिए। तो हमस यहां पर क्या हो गया? हीरो हो गया। इजराइल एक वीक पावर की तरह शो हो रही है यहां पर। क्लियर? तो ये काफी सारी चीजें जो
इंपॉर्टेंट हमें यहां पर दिख रही हैं, है ना। तो इसीलिए लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, डिले इन सीज फायर इंप्लीमेंटेशन। अब हमस ने डिले किया है सीज फायर को, कैसे? हमस एक्चुअली डिलेड दी सीज फायर स्टार्ट बाय विदड्रॉइंग द नेम्स, है ना, एंड ऑल्सो अब इन्होंने डिले कैसे किया समझिए, इन्होंने हॉस्टेजेस के नेम को विदहोल्ड करके रखा। दैट मीन्स दे आर शोइंग कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड दे आर फोर्सिंग इजराइल टू वेट, कि आप वेट करो हम बताते हैं। एंड दैट इज व्हाई हमास इज सेलिब्रेटिंग, हमास जो सेलिब्रेट कर रहा है ना, वो इजराइल को वीक शो करने के लिए सेलिब्रेट कर रहा है। सो हमास इज सेलिब्रेटिंग नॉट द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ द सीज फायर, बट the symbolic victories that it perceives in terms of resistance, narrative control, and also the ability to extract the hostages. So basically if you see, ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि जो न्यूज में चल रहा है that Hamas is celebrating, तो ओवरऑल अगर हम ये सारी चीजें देखें, सीज फायर डील की बात करें, so do you think that is this really a ceasefire or just a calm before another storm? Because Hamas is celebrating what they call a victory, but is Israel the one who is paying the price? And what does this mean for the millions who caught in the middle on both sides of the border? So let me know your thoughts in the comment section below. And is peace ever truly possible in this conflict, which is fueled by ideologies older than the modern world, that is since medieval times? So share your thoughts in the comment section, and also like this video and share this video if you believe that these stories need to be told, because the truth behind these headlines is far more complex than what we see on the surface. Thank you so much.